फिर जी की वैल्यू यहाँ पे एच में पुट करेगी तो तेरी एच की वैल्यू आएगी। फिर जब एच की वैल्यू पुट करेगी तो आगे वाला सॉल्व करेगा। आगे वाला जब सॉल्व करेगी फिर तेरा फाइनल आंसर आएगा। फिर समझा? मैथ्स हार्ड लगता है ना, डोंट वरी, आगे से नहीं। सो या टुडेज वीडियो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मैथ्स को लेके ये डर क्यों है, क्यों डिफरेंट है मैथ्स बाकी के सब्जेक्ट्स से। द सेकेंड थिंग इज जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, दैट इज हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैथ्स क्यों डिफरेंट है। मैथ्स ये बस एक सब्जेक्ट नहीं है, देयर आर 2 थिंग्स, इट्स जस्ट लाइक अ स्किल। जैसे डांस में तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारे पैशन चाहिए, वाइज आर क्लियर। एंड क्रिकेट देख लो, ऐसे नहीं है ना कि तुम 10 साल बाद क्रिकेट खेलोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे फर्स्ट बॉल में तुम 6 मार दोगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैथ्स नीड्स पेशेंस, प्रैक्टिस एंड लॉजिक। ये 3 चीज़ें मैथ्स मांगता है, इसलिए तुमको ये डिफ़िकल्ट लगता है। इट्स नॉट लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट जहाँ पे बस तुम याद कर रहे हो चीज़ें। एंड या दैट्स द थिंग। सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू कि व्हाट आर द स्टेप्स एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। अगर तुम बहुत डरते हो तो तुम्हारे डर चला जाएगा एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव और एनहांस, वो भी इसका वीडियो। फर्स्ट, डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। सी even I used to get scared of maths, or maybe it's in nursery or 4th or 10th, 11th, or even in engineering. But maths, I saw a advertisement of Byju's जहाँ पे उन्होंने a plus b the whole square को बहुत अलग तरीके से explain किया था. You might have seen that advertise as well, जहाँ पे just they add the square, they cut down the length and they explain that identity in a very डिफरेंट मैनर. एंड जब मैंने मेरी तब 10th की बुक खोली थी, आई गेस 10th या 8th की, आई सॉ द टेक्स्ट बुक एंड उन्होंने भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो आई वॉज लाइक आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट इन अ रॉन्ग वे, मैं इसको गलत तरीके से पढ़ रही हूँ. तो दैट टाइम मैंने जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसको सीरियसली लिया एंड मैंने प्रॉपरली पढ़ना चालू करा था. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी आइडेंटिटीज़ है या फिर कोई कंसेप्ट है तो वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, तो मेक श्योर करो तुमको एक रफ आइडिया तो होना चाहिए सो दैट तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें बना रहे. वरना ऐसे नहीं है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुमको पता नहीं और बस पढ़े जा रहे हो. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. So try to understand the concept and not to memorize it. The second point is a cheat sheet or a notes. As you can see this page number first जहाँ पे main notes है, diagrams है, keywords है and a conclusion है. Main notes में you can write down the theorems and the explanations and ये सब तुमको तुम्हारे जो fair notes है, text book है, उसको compact करना है इसमें. तो थ्योरम्स वगैरह लिख सकते हो. कीवर्ड्स में यू कैन राइट डाउन द निमोनिक्स जो भी तुम्हारे खुद के हैं या फिर कोई सीक्वेंस है, ऐसे जो भी निमोनिक्स टीचर्स वगैरह देते हैं, यू कैन राइट डाउन इट ओवर देयर. डायग्राम्स में ऑल यू कैन डू इज जो भी चैप्टर है उसको फ्लो चार्ट में लिखने का ट्राई करो. मैक्सिमम स्टैट्स प्रोबेबली जो भी पिक्टोरियल्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करो उस चैप्टर को. एंड जो कंक्लूजन है उसमें यू कैन राइट डाउन समथिंग इम्पॉर्टेंट और मे बी योर मिस्टेक्स. Moving on to the second page, जहाँ पे you can see the practice questions, formulas and explanations. Practice questions में you can write or you have to write the types of pattern of the questions they are asking. Exam में किस types के question या फिर किस pattern के questions पूछे जाते हैं, you can write it over there. सेकेंडली जो तुम्हारा फॉर्मूलेज है मेक श्योर करो कि तुम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज वहाँ पे लिख रहे हो. एंड एक्सप्लेनेशन में जो तुम गलती करते हो, एक स्पेसिफिक कोई तो क्वेश्चन रहता है, जैसे मैं भी कभी कभी प्रोबेबिलिटीज़ में गलती कर देती थी, तो फिर आई यूज्ड टू राइट डाउन इट विद अ रेड पेन. सो यू कैन राइट दोज सो दैट तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दैट हिट्स यू एंड रिविजन के टाइम पे भी ये हेल्प करता है. तुम्हारा मैक्सिमम काम ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज जब तुम ये नोट्स या फिर कोई चैप्टर 2 पेजेस में 1 पेज में कम्पैक्ट करते हो ना, तुमको खुद पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो तुम्हारे पास 70% ऑफ द वर्क इज डन ओवर हियर, बिकॉज तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, तुमको पता चले कि किस आ रहे हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक और जस्ट दैट 30% इज प्रैक्टिस. एंड I won't say practice,
बट आई विल से कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस. अगर कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू विल बी लाइक अरे याद नहीं था. बट अगर मैथ्स का क्वेश्चन तुमको कहीं अगर नहीं आता, तो दैट विल हिट यू टू योर कॉन्फिडेंस डायरेक्टली. यू विल बी लाइक क्यों नहीं आ रहा है. सो ये अवॉइड करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस. एंड इफ़ यू आर इन 10th 11th 12th, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. एंड डिपेंड्स तुम्हारे एकेडमिक्स में मैथ्स कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर किस पेज पे होल्ड करता है. तो मेक श्योर करो यू हैव अ फ्रिक्वेंट बेसिस पे प्रैक्टिस. एंड yeah, that's it. And for more such videos, don't forget to subscribe to my channel. And if you want any new topic, do let me know in the comment section. For now, just remember, maths is not a subject, it's a mindset. So yeah, see ya.